यह कार्यक्रम जिसका विषय है ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म है, कोई दूसरी सत्ता नहीं है। तो नानत्व निषेध इस अध्याय का नाम विवेक चूड़ामणि में दिया गया है नानत्व निषेध, अर्थात ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म है, कोई दूसरा पदार्थ ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म है। हाँ, इस तर्क से कई बातें खंडित होंगी। जो दूसरे पदार्थ की कल्पना करते हैं या दूसरे पदार्थ के होने का दावा करते हैं, जैसे कि कुछ लोग माया के होने का दावा करेंगे या जीव के होने का दावा करेंगे। परंतु जीव हो या माया, यह सब ब्रह्म का विवर्त है। ये ध्यान रखिएगा, यह सब ब्रह्म का ही विवर्त है। इनकी अपनी निजी सत्ता स्वीकार नहीं की गई है अद्वैत सिद्धांत में। यह सब ब्रह्म के ही विवर्त हैं, जो इंद्रिय गम्य हैं, इंद्रियों के कारण माया दिखाई देती है। इसलिए कहा गया, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां इंद्रियां जाती हैं, रामचरितमानस में यह बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। वेरेवर यू सी, वेरेवर यू लिसन, एवरीथिंग इज माया। ये इंद्रियों का साम्राज्य जहां कहीं भी है, और इंद्रियों से आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब माया ही है। वह सब माया ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्म में कोई दूसरी चीज का वास ना होकर सिर्फ ब्रह्म ही है, ऐसा यहां पर बात कही जा रही है। जो कुछ भी आप देखते अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड हो गया, यह माया हो गई, यह जगत हो गई, यह इंद्रियों के कारण, अंतःकरण के कारण यह सब दृश्य गम्य हो रहा है, यह सब दिखाई दे रहा है। नहीं तो नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है। या फिर ये है ही नहीं, परमार्थिक अवस्था को प्राप्त कर लेने पर, ब्रह्म का सही ज्ञान हो जाने पर, अनुभूति हो जाने पर, बोध हो जाने पर, यति योगी ये जान जाते हैं कि ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। पीछे की अभी कल परसों की चर्चा में यह बात हुई, कही गई। श्लोक के माध्यम से भी हमने इस पर चिंतन किया कि जो उस ब्रह्म को जान लेते हैं, वह यह भी जान लेते हैं कि जो है वो ब्रह्म ही है, ये जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। उससे परे कुछ भी नहीं है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, उसी के द्वारा सब कुछ है। ठीक? तो यह विषय लिया जा चुका है पहले भी, और आज विशेष रूप से इस विषय को लिया जा रहा है, इस दावे के साथ लिया जा रहा है कि ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म ही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के तर्क प्रयोग में लिए जा रहे हैं, किस तरह की बातें कही जा रही हैं। विवेक चूड़ामणि के नानात्व निषेध नामक अध्याय में, परिपूर्ण मनाधंतम प्रमेयम विक्रियम, परिपूर्ण मनाधंतम प्रमेयम विक्रियम, एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। श्रुति कहती है, वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनंत, अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनंत, अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। सदघनम चिदघनम नित्यमानंद घनम क्रियम, एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।
जो घनीभूत सत्य है, चित्त और आनंद है, ऐसा एक नित्य, अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। सब कुछ ब्रह्म ही है, कहने का मतलब यह। तो इस बात की पुष्टि की जा रही है। प्रत्येक प्रत्यगेक रसम पूर्णमनंतम सर्वतोमुखम एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। जो अंतरात्मा एक रस, परिपूर्ण, अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा है, एक रस है, परिपूर्ण है, अनंत है और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अहेयम नुपादेय मनाधेय मनाश्रयम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अर्थात जो न त्यागने योग्य है, न त्याज्य है, न ग्राह्य है, न ग्रहण करने योग्य है। ना ब्रह्म का त्याग होता है, उसका त्याग संभव नहीं है, और ना उसका ग्रहण होता है, और ना किसी में स्थित होने योग्य है, वो किसी में स्थित भी नहीं होता। जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है, उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं होता। वह एक ब्रह्म ही सत्य है। उसका त्याग भी नहीं होता। त्याग क्या करोगे? सब कुछ तो उसी से बना है। और उसका ग्रहण भी नहीं होता। वो ग्रहण तो किसी दूसरी वस्तु का होता है। उसका क्या ग्रहण होगा? वह तो सब कुछ जब उसी से बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म से लेकर स्थूल सृष्टि सब उस ब्रह्म से ही निर्मित है, तो फिर उसका ग्रहण भी नहीं बनता, उसका ग्राह्य भी नहीं बनता। ना उसका त्याग हो सकता है, ना उसका ग्रहण हो सकता है, और ना वो किसी में स्थित होने योग्य है। होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है उसको कि वो किसी में जाकर स्थित हो। वह तो पहले से ही सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त क्या, सर्वव्याप्त शब्द से भी कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। व्याप्त मतलब घुसा हुआ है, प्रवेश कर रखा है। जी नहीं, सब कुछ वही है सर्वव्याप्त का मतलब। तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। वह ब्रह्म ही सत्य है। जो ना त्यागने जिसका ना त्याग संभव है, ना ग्रहण संभव है, ना उसका स्थित होना संभव है। वो सर्व मैं, वो स्वयं ही है। निर्गुण निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। निर्गुण, निष्कलम, सूक्ष्म, निर्विकल्पम, निरंजनम एकमेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो गुण और कला से रहित निर्गुण है, त्रिगुणी माया से परे है, तीन गुणों के अंदर नहीं आता, निर्गुण है, निष्कलम है, कला से परे है। उसके उसके जब गुण नहीं है तो कलाएं कहां से होंगी? क्योंकि कलाएं होने के लिए भी गुण चाहिए। तो जब गुण नहीं है तो फिर उसकी कलाएं कहां से आएंगी? क्योंकि कलाएं होने के लिए क्या चाहिए? गुण चाहिए। निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्म निर्विकल्पम निरंजनम। सूक्ष्म है और निर्विकल्प है। निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं, और ना वो कल्प विकल्प में आता है। कल्प विकल्प तो बुद्धि का विषय है। कल्प विकल्प तो बुद्धि का विषय है, इसलिए वो निर्विकल्प है। तर्कों से परे, जहां तर्क होगा वहां कल्प विकल्प होगा। ना वो कल्पना है, ना वो विकल्प है। निर्विकल्प और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से लिखा गया, अनिरूप्य स्वरूपम यन मनो वाचाम गोचरम एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। ठीक, उसमें कोई दूसरी नाना वस्तु नहीं मिलती है, वो सिर्फ ब्रह्म ही है। तत् समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुधम निदृशम
एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सत समृद्धम, जो सत्य वैभवपूर्ण, स्वतः सिद्धम, जो स्वतः सिद्ध है, शुद्धम, बुध मणि दृशम, बोध स्वरूप और उपमा रहित है। एकमेवाद्वयम, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है, उसमें कोई नाना पदार्थ सत्य नहीं है। सब उस ब्रह्म के ही विवर्त हैं, सब उस ब्रह्म से ही बने हैं। इन श्लोकों के अंदर जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाए, आदि गुरु शंकराचार्य यही समझाना चाहते हैं कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके अंदर किसी और वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। ठीक? किसी और पदार्थ की कोई सत्ता नहीं है, और अगर किसी पदार्थ की सत्ता मानोगे तो वो कल्पित है। वो फिर कल्पित है, आप अपनी बुद्धि से ही कल्पना कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। तो पचासों लोक, अनेकों लोक, खंड विखंड की जो चर्चाएं हैं, वह सब ब्रह्म में विवर्त रूप से हैं, विकल्प रूप से हैं। ठीक? और जो ब्रह्म है वह निर्विकल्प है। जो ब्रह्म है वह निर्विकल्प है। इसीलिए मात्र ब्रह्म की सत्ता को ही यहां पर स्वीकार किया गया है। अद्वैत की विशेषता कि मात्र ब्रह्म की सत्ता ही मानी जाती है, और यह कोई मानने का भी विषय नहीं है। उसके लिए एक अनुसंधान युक्त तर्क भी देते हैं आदि गुरु कि भाई कैसे कोई दूसरी सत्ता मान ली जाए। क्योंकि अगर दूसरी सत्ता मानोगे तो एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को सीमित कर देगी। जहां पर दो सत्ताएं हो जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी बिंदु पर एक सत्ता दूसरी सत्ता को सीमित जरूर करेगा। अगर आप कहोगे कि माया माया की सत्ता है, काल की सत्ता है, जीव की सत्ता है, अगर आप कहोगे कि जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव की अपनी सत्ता है, तो इसका मतलब यह है कि जीव एक बिंदु पर जीव और ब्रह्म अलग अलग दो चीजें हो जाएंगी, और कोई ना कोई ऐसा बिंदु बनेगा जहां पर दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, अलग अलग ही रहेंगे। तो वहां पर उन दो सत्ताओं के बीच में फिर सब एक, किसी भी एक सत्ता की सर्वव्यापकता मानी नहीं जा सकती। वह सर्वव्यापी है कैसे माना जाएगा? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, ऐसा पॉइंट है जहां पर वो एक नहीं हो रहे हैं। तो दो सत्ताएं जब होंगी तो वो एक दूसरे को सीमित करेंगी किसी ना किसी बिंदु पर। जब दो सरकारें होंगी, दो राज्य होंगे, दो देश होंगे, तो उनकी सीमाएं भी होंगी। उनकी सीमाएं भी होंगी फिर। अब हमारा ही मान लीजिए कि हमारा संविधान है, हमारी सरकार है, उसमें न्यायपालिका चलती है और कार्यपालिका चलती है। साधारण मनुष्य को नहीं पता चलता कि कहाँ न्यायपालिका काम कर रही है और कैसे कार्यपालिका काम कर रही है। हमारे संविधान के अंतर्गत दोनों मिलके चलते हैं, परंतु एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की सत्ता सीमित हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। भले वो एक ही संविधान के अंग हैं, एक ही सरकार के अंग हैं, लेकिन एक जगह पर वो जाकर टकरा जाएंगे। वैसे ही अगर जीव और ब्रह्म की दो अलग अलग सत्ता मान ली गई, अगर दो अलग अलग सत्ता मान ली गई, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जीव कभी ब्रह्मलीन तो होगा ही नहीं, उसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे मानी जाए? वो ब्रह्म जैसा हो जाएगा या ईश्वर जैसा हो जाएगा, ऐसा कैसे माना जाए? तो जैसा कैसे हो सकता है कोई? कोई जैसा भी नहीं हो सकता। जब सत्ता ही अलग अलग है तो जैसा भी होने की संभावना नहीं बनती है। और जैसा होकर करेगा क्या? क्या कॉपी करेगा ईश्वर की? कोई विद्वान मिले, कोई एक मिले भाई साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेगा और वो ईश्वर जैसा हो जाएगा। ईश्वर जैसा होने का मतलब क्या है? क्या ईश्वर की कॉपी कर लेगा वो? ईश्वर की तरह शुद्ध हो जाएगा? ईश्वर की तरह शुद्ध होने का भी मतलब क्या है?
अरे भाई, आप नदी का पानी लो, समंदर का पानी लो, दोनों को शुद्ध कर दो, तो वो एक ही पानी हो जाएगा ना फिर। वो पानी तो एक ही हो जाएगा अगर दोनों को शुद्ध कर दिया गया तो, ठीक? तो जैसा तो नहीं होगा, उसके बनने में उसको अपना अस्तित्व तो जीव का तो जाएगा ही, वह तो ब्रह्म लीन ही होगा और ब्रह्म ही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए जीव की सत्ता नहीं मानी गई है, जीव को ब्रह्म रूप माना गया है, इसीलिए कहा गया है जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, ठीक? जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तो क्या जीव ईश्वर का अंश है? अंश भी नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर स्वरूप ही है, परंतु एक परिपक्ष है। एक किसी वस्तु को ऐसे देखोगे और ऐसे देखोगे तो थोड़ा अंतर आएगा। तो जब हम इंद्रियों से देखते हैं सारी चीजें और इंद्रियों के आधार पर भावनात्मक रूप से ही सारे निर्णय निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर यह बात आ जाएगी कि जीव ईश्वर का अंश है। लेकिन अगर पारमार्थिक अनुभव कर लिया जाए, परमार्थ की प्राप्ति कर ली जाए, परमार्थ को जान लिया जाए, उस ब्रह्म को जान लिया जाए, तो यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि जीव ईश्वर का अंश है। वो कोई अंश नहीं है, वह स्वयं ही ब्रह्म रूप है। जीवो ब्रह्म है व नापुरा। तो उसका अंश कहना पारमार्थिक दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। भावनात्मक दृष्टिकोण से, भावयुक्त दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से जीव को अंश माना जा सकता है। लेकिन परमार्थ की प्राप्ति के बाद, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बाद, बोध हो जाने के बाद, ब्रह्म बोध हो जाने के बाद, फिर वह जीव भी ब्रह्म है। इसीलिए अभी पीछे कुछ व्याख्यानों में कहा गया कि जो योगी जान लेते हैं उस ब्रह्म को, फिर वो यह भी जान लेते हैं कि संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव भी ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म से अलग नहीं है। वह इस रहस्य को भली भांति जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसीलिए यह माया, जिसको माया कहते हैं, जो कि इंद्रियों के कारण दिखाई देती है, जो कि इंद्रियों के कारण ही अस्तित्व में आती है, वह भी उस ब्रह्म का विवर्त है। इसलिए जगत की सत्ता नहीं मानी गई, माया की सत्ता भी नहीं मानी गई, जीव की सत्ता भी नहीं मानी गई। सबको ब्रह्म में ही देखा गया, ब्रह्म को में ही माना गया। और संसार दिखाई दे रहा है तो वह इंद्रियों के कारण दिखाई दे रहा है। इंद्रियों से परे जाकर ब्रह्म में लीन होने से, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेने से, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेने से सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है, कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं होता। तो इस प्रकार से ब्रह्म की सत्ता को की पुष्टि करते हुए पूरे जोर से एक कहते हैं कि रिपीट करके आदि गुरु शंकराचार्य कुछ श्लोकों में बार-बार इस बात को रिपीट करते हैं कि ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म है, नाना प्रकार की दूसरी वस्तुएँ उसमें नहीं होती, कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता, ना ब्रह्म का ग्रहण होता है, ना ही ब्रह्म का त्याग होता है। ठीक? ग्रहण क्या होगा उसका, और त्याग भी नहीं संभव है क्योंकि वह तो सब कुछ उसी से है। तो फिर उसका क्या ग्रहण करोगे और क्या त्याग करोगे? जो भी त्याग और ग्रहण करने वाली वस्तुएँ हैं, वो भावनात्मक हैं। वह भावनात्मक वस्तुएँ हैं जिनका आप त्याग करेंगे और जिनका आप ग्रहण करेंगे। ठीक है? भाव जगत के विषय हैं और वह ब्रह्म भावातीत, निर्विकल्प, निर्विकल्प कहने का मतलब ही है भावातीत, भावनाओं से परे, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सतगुरुत्तम नमामि। ऐसे तो गुरु की महिमा यहाँ पर गाई गई है, गुरु को ब्रह्म रूप बताते हुए। तो भावातीतम मतलब भावना से परे और त्रिगुण रहितम, 3 गुणों से परे, ठीक? इस प्रकार से ब्रह्म को यहाँ समझाया गया है और सभी सत्ताओं का निषेध किया गया है कि किसी दूसरी सत्ता का कोई समावेश या प्रवेश ब्रह्म में नहीं है। वही सर्वव्यापी है, जो कुछ भी है उसी से है। उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ब्रह्म में कोई जीव नहीं है, ब्रह्म में कोई माया नहीं है, ब्रह्म में सिर्फ ब्रह्म ही है। यह जीव और माया तो अंतःकरण और इंद्रियों के कारण, ड्यू टू सेंसेस, सामने आ रही हैं, अनुभव हो रहा है। यहां तक कि हम अपने आप को जो अनुभव कर रहे हैं इस शरीर को, वो भी इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। इंद्रियों के कारण हम अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। इसीलिए ध्यान योग कर कर इंद्रियों से परे जाकर प्रणव साधना के माध्यम से
प्रणव साधना के माध्यम से ध्यान योग करके हम उस परावस्था में जा सकते हैं। उसका प्रयास हमें करना चाहिए। तभी हम इस सत्य को भी अनुभव गम्य कर पाएँगे जो यहाँ बताया जा रहा है। वो समझ पाएँगे, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं और आपके कमेंट्स देख लेते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन, गोपाल दास जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, सविता नायक जी, को एग्जिस्टेंस, बबीता धीमान जी, गोविंद प्रसाद नीमा, शंकर प्रसाद जी, टी आर राठिया जी, जयंती भाई पटेल, विंदेश्वरी मिश्रा जी, अशोक गोयल जी, माधुरी कोल्हे जी, रमेश पेशवानी जी, हरिमोहन गुप्ता जी, गुरुदेव प्रणाम। जीवन मुक्त अनेकों ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं या नहीं, कृपया बताएं। कर सकते हैं। जीवन मुक्त के लिए क्या है? अर्जन चौहान जी, राम निवास मीना जी, जोंती दत्ता जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अवनी प्रधान, अजीत अपराजित, बलवंत सिंह गोहिल, बबीता धीमान, राकेश चंद्र शर्मा। एक बार हस्त मुद्रा के विषय में भी बताएं। मुद्रा विज्ञान है, कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे 2-4 मिनट में उसको सारी बातें बता दी जाएं, ठीक है? और मुद्रा जब ध्यान योग करवाया जाता है तो उसमें ध्यान योग की मुद्रा भी बताई जाती है। वो एक अलग विषय हो गया, ये अद्वैत चर्चा से एक अलग ही टॉपिक हो जाता है फिर वो, ठीक? वो अध्यात्म चर्चा का विषय नहीं है, अभ्यास का विषय है। नरेंद्र कुमार जी, रजनेश बर्फानी, पंकज रघुवंशी, ठीक? सीताराम माली, ठीक है? आत्मा एक है या अनेक है? आत्मा एक है, जीवन एक है। पिंटू वासवा जी, बिमला शाह जी, गंभीर शाह जी, विनोद कुमार शर्मा, गणेश पवार जी, मिथिलेश सिंह, पंकज सोनी, विनीता अग्रवाल, यू आर रियली डूइंग ग्रेट सेवा। जी हाँ, कोशिश चल रही है, बहुत कुछ किया जा सके सेवा के क्षेत्र में। शंकर प्रसाद, भवानी अष्टकम में क्यों आदिगुरु शंकराचार्य गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी क्यों कहते हैं? अगर माता भवानी ब्रह्म स्वरूप हैं, क्यों ये भावनात्मक रूप है? जी हाँ, हमारे सामने भावनात्मक रूप है, ठीक है? संयुक्ता पटेल जी, ठीक? हमारे सामने जो है भावनात्मक रूप है, और क्योंकि हम भावनात्मक जगत में हैं, हम जितने भी प्रयास करेंगे भावनात्मक रूप से ही करेंगे और भावनात्मक रूप में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इस संसार में एक है इस संसार में रहना और एक है उस ब्रह्म की प्राप्ति करना। आप इस संसार में रहते हुए ही ब्रह्म की उपासना में लगेंगे। ब्रह्म की उपासना हेतु आप ध्यान योग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका अभी संसार बंधन खत्म तो नहीं हुआ। अभी पीछे के लेक्चर में ये सब जो चला, प्रारब्ध वाली जो चर्चा थी, क्या थी? निधि ध्यासन करने वाले जो योगी हैं, ध्यान योग का अभ्यास करने वाले जो योगी हैं, उनके कर्म हैं, संस्कार हैं, वो इस संसार में ही हैं, ठीक है? वह इस संसार में ही हैं। तो जब वो इस संसार में ही हैं, तो उन्हें उनके सामने नकारात्मक भावनाएँ भी हैं, सकारात्मक भावनाएँ भी हैं, सुख भी है, दुःख भी है, इसका फल बना रहेगा, प्रारब्ध के कारण बना रहेगा। इसीलिए कर्म तो उनको करना है, कर्म से बच नहीं सकता कोई। जब तक जीव है तब तक कर्म है, ठीक? कर्म से कोई नहीं बच सकता और ये भी नहीं कह सकता कि कर्म मैं नहीं करूँगा। हाँ, किसी काम को नहीं करेगा, ये कह सकता है। अगर उसे कहा जा रहा है कि चलो भाई खेत में खेती करो, तो बोलेगा मैं खेती नहीं करूँगा, मैं तो गाना गाऊँगा, ये कह सकता है। ये भी कह सकता है ना मैं खेती करूँगा, ना मैं गाना गाऊँगा, मैं बस खाऊँगा और सोऊँगा, ये भी कह सकता है। लेकिन ये सारे कर्म हैं, अगर वो खाएगा, सोएगा तो भी कर्म बंधन बनेंगे। यदि वो कुछ करेगा, खेती-बाड़ी करेगा, कुछ मेहनत का काम करेगा, कुछ कमाएगा भी तो भी बंधन बनेगा। तो कर्म तो उससे होना है, भावनाएँ तो उसके अंदर आनी है, प्रकृति के कारण और प्रकृति के वशीभूत। तो इसीलिए बेहतर है, इसीलिए आप संकल्पवान बनिए।
इसलिए अर्जुन को भी संकल्पवान बनने के लिए कहा जा रहा है। वेदों में भी कहा जाता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि तुम अपने मन में शिव संकल्पों को धारण करो, मंगल संकल्पों को धारण करो। ठीक है? तो जो साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान योग के मार्ग पर, उन्हें इस संसार का ही आधार है। उन्हें इस संसार का ही आधार है, भावनात्मक जगत का ही आधार है। तो उस भावनात्मक जगत में उन्हें श्रेष्ठ भावनाओं की आवश्यकता है, श्रेष्ठ संकल्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने, यह पहले भी मैं बोल चुका हूं इस विषय पर वैसे, कि देवी का गुणगान किया है आदि गुरु शंकराचार्य ने, गतिस्तम त्वमेका भवानी। ठीक है? तो वो माता का गुणगान करते हैं कि आप उस भावना की वृद्धि करें, या उनके लिए जो इस संसार में रह रहे हैं और ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, वह अपने अंदर शुद्ध भावनाओं की और शक्तिपूर्ण भावनाओं की वृद्धि करें। तो भाव वृद्धि को आदि गुरु शंकराचार्य ने यहां पर महत्व दिया है। इसलिए देव पूजा को आदि गुरु शंकराचार्य ने गलत नहीं माना है। ठीक है? हाँ, वही जो कृष्ण कहते हैं कि आप देवता को ब्रह्म की श्रेणी में मत नहीं रख सकते, बस इतनी सी बात है। देवताओं की पूजा के माध्यम से, उनके गुणगान के माध्यम से आपको मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक? पुण्य जरूर बनेगा, वह पुण्य आपकी साधना में सहयोगी होगा। वह जो पुण्य है, यज्ञ आदि के द्वारा जो पुण्य होता है, वो आपकी साधना में सहयोगी होगा। बस इतना ही इस विषय में समझना है। संयुक्ता पटेल जी, बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता जी, ब्रह्मज्ञानी में जीव का अस्तित्व होता है या नहीं? क्यों नहीं होगा भाई? जब तक वो ज्ञानी वाली श्रेणी में है तब तक है। जब वो पूर्णतः लीन है, पूर्णतः निर्विकल्प में चला गया है, पूर्णतः कैवल्य की प्राप्ति कर चुका है, तब फिर नहीं है। आदित्य अवधि निवाड़ी कल्पना बागड़े हाँ, अभिनंदन है सबका, कल्पना बागड़े और सभी लोगों का। चरणों में सादर प्रणाम, जरा विस्तार से सुनना। विभूति के बारे में जरा विस्तार से सुनना चाहती हूँ। विभूति क्या है? विभूति, विभूति क्या है? विभूति सिद्धि है। विभूति जो है वो सिद्धि है। ठीक है? तो विभूति पाद की चर्चा योग सूत्र में मिलती है कि योगी की विभूतियां कौन कौन सी होती हैं, सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं। वैसे ही भगवान की शक्ति और उनकी सर्वव्यापकता को बताने के लिए भगवान कृष्ण के विभूति की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाती है। ठीक है? तो विभूति का अर्थ है सिद्धि। तो योग शास्त्र में, योग शास्त्र के अंदर महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र, उसके अंतर्गत विभूति पाद की जो चर्चा है, उसमें सिद्धियों की चर्चा है, योग बल की चर्चा है, योग सिद्धि की चर्चा है। ठीक है? तो वो विभूतियां होती हैं योगी की, जो योग साधना करने से प्राप्त होती हैं। ठीक? चलिए, जितेंद्र सिंह सिसोदिया जी, शंकर प्रसाद जी, धन्यवाद आचार्य जी फॉर क्लियरिंग। ठीक है? तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने विचारों को यहाँ विराम देंगे और योग शास्त्र पे पुनः चर्चा आएगी। चिंता ना करें, योग शास्त्र पे अभी कुछ लोग कहे कि योग शास्त्र पे आप दोबारा चर्चा फिर से ले आइए, तो ज़रूर पुनः चर्चा आएगी। उसके लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा ज़रूर करें, तो हम चर्चा ज़रूर योग शास्त्र पे शुरू कर देंगे, भविष्य में आपको मिलेगी। चलिए, विराम देते हैं इसी के साथ आज की सभा को। कल फिर मिलेंगे 9 बजे आप सभी से और चर्चा करेंगे। और भी कुछ विषय लोग पूछते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, उन विषयों पर भी वीडियो आएँगे, तो उन विषयों पर भी चर्चा हम कल कर देंगे। ठीक है? तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। आज के लिए यहीं विराम देते हैं।